वो 6 तारीख की वाणी है। बाबा कह रहे प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। जैसे हम परम धाम यात्रा, वैसे भी आप देखेंगे सारे तीर्थ स्थल जो हैं वो बड़े ऊंचे ऊंचे स्थानों पर होते हैं। शायद इसलिए कि परम धाम सबसे ऊपर है, तो हम इसलिए परम धाम की यात्रा पर है। तो बहुत ऊंची यात्रा है, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिले। तो आप देखेंगे ट्रेन को भी जब कोई ऐसी होता है तो डबल इंजन लगा देते हैं। तो हमें भी डबल इंजन मिली है। दो बेहद के बाप हैं, एक ब्रह्मा बाबा और एक शिव बाबा। और दो माँ भी हैं, जगदम्बा माँ और ब्रह्मा भी माँ है। तो इस तरीके से दो दो हैं। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा टाइटल टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? उत्तर है हिज होलीनेस। वह हर होलीनेस का टाइटल तुम बी के अपने पर नहीं रखवा सकते। ये हम अपने ऊपर क्यों नहीं रखवा सकते या लिख सकते? क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बने। बेशक हमारी आत्मा अब धीरे धीरे पहले से पवित्र बनती जा रही है, मगर शरीर तो विकार से हुआ है, तो शरीर नहीं है तो फिर पूरा पवित्र कहाँ हुआ है? ये बढ़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है, तुम अभी पुरुषार्थी हो। बाबा ने कहा गीत है, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ये बहुत पुराना गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के दो बाप हैं, और माँ भी जरूर दो होंगी। एक जगदम्बा, दूसरी है ब्रह्मा भी माता बेटी। जैसे हमने बात करी है, ब्रह्मा का तो अर्थ ही है ब्रह्मा, सबसे बड़ी माँ। दोनों बैठ समझाते हैं तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गए हैं। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं ना। तो अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। तो अब हम धीरे धीरे धीरे, जैसे हम परम धाम के नजदीक आते जाते हैं। तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है। अभी जैसे कि दुनिया में हर जगह अंधकार फैला, और जैसे जैसे ये समय आगे आएगा तो वो हाहाकार जैसे वो बढ़ता चला जाएगा। दुनिया बदलती है तो ऐसे होता है। जब राजाई बदली होती है तो भी लड़ाई मारामारी होती है। वैसे भी आप इतिहास उठा के देखेंगे कि जब भी तख्ता पलट होता है तो फिर उस देश में, उस जगह में बड़ा मारामारी होती है। तो बच्चे जानते हैं अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। घोर अंधियारे से फिर घोर सोजरा हुआ है। तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। अब हमें ये पूरा जो ये चक्र है इसकी पता पड़ गया। तो तुमको फिर औरों को भी समझाना है। बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, वह भी बच्चों को बैठ अगर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज नहीं होगी। अब तो गवर्नमेंट खुद कहने लगी है कि इंडिया की हिस्ट्री अगर दोबारा कोई लिखना चाहता है तो लिखे, इनवाइटेड है। क्योंकि क्या है वास्तव में कि अंग्रेजों ने जो हमारे साथ, जब अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया तो उन्होंने देखा कि जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, उनका इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण है। तो इतिहास उनको इतनी शक्ति देता है कि वो उनकी एक आइडेंटिटी है। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जो है हमारी एजुकेशन और इतिहास था उसको तोड़ा। कि हमारा, हम बोलते हैं कि हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है, तो उन्होंने बोला नहीं जी, ये तो एशिया जो जो भारत था वो तो बाद में इस कॉन्टिनेंट का पार्ट बना है, जिसकी वजह से हिमालय बना है। और ये जो सभ्यता है आपकी वो भी आर्यंस कहीं बाहर से आए हैं, आपके अपने शास्त्र नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने पूरा जो है, आज आप देखिए कोई कोई हमारे यहाँ थोड़ी मानता है कि हम देवी देवता के वंशज हैं, जबकि पहले के जो देवता होते थे वो अपने अपने आप को विष्णु का अवतार मानते थे। तो बाबा ने कहा इसमें गवर्नमेंट नाराज नहीं होगी अगर आप पढ़ाओगे। उन्हों के बड़ों को भी समझाना चाहिए तो और ही खुश होंगे। उन्हों को समझाना चाहिए कि जब तक इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझाए तब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता। जब तक हमने ये बात नहीं जानी है कि हम देवी देवता के वंशज हैं, यहीं पे देवी देवताओं का राज्य था, तब तक किसी भारत का या भारत का और पूरे विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। तब तक बाबा ने कहा बच्चों का नहीं कल्याण हो सकता। दुनिया में जय जयकार नहीं हो सकती तब तक। तो फिर ये दुनिया में जो आज जैसे हिंसा लगी हुई है ये तो चलती रहेगी। बच्चों को सर्विस करने का इशारा दिया जाता है। टीचर है तो अपने कॉलेज में अगर ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाएं तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। तो बच्चों को आप ये समझाओ, तीनों कालों का ज्ञान दो कि बच्चे ऐसा नहीं है कि आप जो है आप ही ये देवी देवता थे और आपको ये आगे जाकर बनना है।
और त्रिकालदर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। जैसे बाप ने तुमको त्रिकालदर्शी सुदर्शन चक्रधारी बनाया है, तो तुमको फिर औरों को आप समान बनाना है। तो जैसे बाबा ने हमें बनाया, अभी हमें फिर औरों को बनाना है, औरों को समझाना है कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। तो अब जैसे ये संदेश फैलाना है, तमो प्रधान दुनिया बदल सतो प्रधान बन रही है। अब ये जो है, अब इस रात का समाप्ति होने वाली है। जैसे ये अमृत वेले का समय चला, जैसे सवेरे 4 बजे का समय होता है, वो इसीलिए उसको शुभ माना जाता है। अभी भी वही अमृत वेले का समय है। तत्व प्रधान बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, जो सहज राजयोग और सुदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। चक्र को समझाना तो बहुत सहज है। अगर ये चक्र सामने रखा जाए, तो मनुष्य आकर समझ सके कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे। ये चक्र तो ऐसा है कि अपने आप में ही इसकी सारी की सारी इसके अंदर नॉलेज है। फिर द्वापर से कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है, ऐसा अच्छी रीति समझाया जाए, तो बुद्धि के कपाट जरूर खुले। कि इतना बारीकी से कोई बताए, जैसे बाबा ने जो ज्ञान दिया है कि इतने वर्षों के बाद ये आता है, तो जो बड़े बड़े हिस्टोरियन होंगे, उनकी जैसे बाबा ने कहा कपाट खुल जाएंगे, उनको लगेगा ये ज्ञान कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता। ये चक्र सामने रख, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, टॉपिक भी रख सकते हो, आओ तो हम तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताएं, जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो। तुम ब्राह्मण ही इस चक्र को जानते हो, तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो। हम इस चक्र को जानते हैं, तो इसलिए चक्रवर्ती जो है राजा बनेंगे। परंतु बनेंगे वह जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। तो ये चक्र जो है हमारी बुद्धि में फिरता रहना चाहिए कि ये ड्रामा किस तरीके से हूबहू रिपीट होता है। हम आत्मा पहले परम धाम में, फिर सतयुग में, फिर पूज्य, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, संगम युग। तो बाप तो है ही ज्ञान का सागर, वह बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, जितने जितने लोग हैं, हर एक ने अपनी हिस्ट्री अपने हिसाब से, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअलिस्टिक हिस्ट्री बना रखी है। तो सत्य जो है वो सिर्फ एक शिव बाबा, और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की बात ही नहीं उठती। जब ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया, तो सब कुछ ही गड़बड़ कर दिया। ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, फिर तो भक्ति भी चल ना सके। परंतु जो कुछ कहते हैं वह कुछ समझते नहीं। दुनिया में जो भी कोई, चाहे भगवान को, चाहे किसी भी बात को, आप देखेंगे, चाहे साइंस भी है, किसी भी बात को दुनिया में जो लोग कहते हैं वो समझते नहीं है। किसी और ने बोला है, बस वैसा का वैसा रिपीट कर दिया। आप थोड़ा सा भी गहराई में जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा, चाहे विज्ञान, चाहे हिस्ट्री, चाहे भगवान की नॉलेज, चाहे कुछ भी है, वो दुनिया में लोगों को पता नहीं है। इसीलिए तो अंधकार है। तो बाबा कहते हैं कुछ समझते नहीं है, कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे। अगर हमें ही नहीं क्लियर होगी ये बात कि बाबा कैसे सत्य बोल रहे हैं, कैसे समझाना है, तो फिर हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी कैसे नहीं है। इसके लिए तो बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी, कैसे सर्वव्यापी नहीं है बाबा। कोई एक ने कह दिया, बस सभी ने मान लिया। वही दुनिया में आज यही हाल। आप किसी से पूछो भाई ये वाली थ्योरी, साइंस की या न्यूज की भी, किसी ने बोल दिया, बस सारे लोग, जैसे वो भेड़ चाल होती है, वैसे दुनिया का हाल है कि अपना बुद्धि नहीं लगाते। किसी ने बोल दिया, बस उसी पे चल पड़ते हैं। जैसे कोई ने आदि देव को महावीर कहा, तो वह नाम चला दिया। जिसने जो नाम बेसमझी से रखा वह चला। बस किसी ने कुछ बोल दिया, बस उसी से पे चला है। अब बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मनुष्य होकर ड्रामा के रचयिता और रचना को नहीं जानते हो, देवताओं की पूजा करते हो, परंतु उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हो, तो इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। भाई कोई बोले नहीं जी, बस बोलो नहीं, बस हम जो है, हम बस इनको मानते हैं। अरे वो क्या उनकी बायोग्राफी है, क्या उन्होंने किया, इससे तुम्हें क्या फायदा हो रहा है, ये ही नहीं पता, तो फिर तो ये तो अंधविश्वास है। इतने देवी देवता राज्य करके गए हैं, तो जरूर वह समझदार थे, तब तो पूज्य बने। अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ये ज्ञान सुनकर समझदार बनते हो। अब हमें धीरे धीरे अपने अपने पुरुषार्थ के हिसाब से जैसे रोशनी आती जा रही है, समझ आती जा रही है कि ये वाली चीज ऐसे है। बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा है। बाकी तो दुनिया में ये बात मानते ही नहीं कि वो जेल में रख पड़े हैं। ये है रावण का जेल, जिसमें सभी शोक वाटिका में। जैसे सीता थी, वो रोती रहती थी शोक वाटिका में, ऐसी दुनिया में सारे लोग रोते रहते हैं। किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि शांति कैसे हो, तो जरूर अशांति दुख है। गोया सभी शोक वाटिका में बैठे हैं। बाबा ने कितना एक तर्क से बताया कि जरूर शोक वाटिका में बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस करते हो तो। अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में
कोई फटते नहीं जाता है। इस समय कोई भी शांति व सुख की वाटिका में नहीं है। अशोक वाटिका कहेंगे सत्युग। अशोक वाटिका सत्युग है। ये तो संगम युग है। तुमको कोई संपूर्ण पवित्र कह ना सके। हिज होलीनेस कोई बीके अपने को कहला नहीं सकते और लिखवा नहीं सकते। अब हमारी भी बात है कि जो सत्य है, भगवान तो सत्य बताता है कि सारी दुनिया शोक वाटिका में है, ये सही बात है। मगर हम भी अपने आप को भी, हम भी धीरे धीरे पवित्र बन रहे हैं। तो हम नहीं कहला सकते हिज होलीनेस। हिज होलीनेस व हर होलीनेस सतयुग में होते हैं। कलयुग में कहाँ से आए? भल आत्मा यहाँ पवित्र बनती है, परंतु शरीर भी तो पवित्र चाहिए, तब हिज होलीनेस कह सकते हैं। इसलिए बढ़ाई लेनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम अपने ऊपर ही सारी बढ़ाइयां ले लेते हैं तो वो नहीं हो सकता। अभी तुम पुरुषार्थी हो। बाप कहते हैं श्री श्री व हिज होलीनेस सन्यासियों को भी नहीं कह सकते हैं। भला आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर पवित्र कहाँ है? शरीर तो विकार से पैदा होता है। तो अधूरे हुए ना। इस पतित दुनिया में हिज व हर होलीनेस कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट्स में या बड़े बड़े राजाओं को ऐसे बोला जाता था, एड्रेस किया जाता। वह समझते हैं आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध है, परंतु शरीर भी शुद्ध चाहिए। हाँ, लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं, क्योंकि वहां शरीर भी सत्व प्रधान तत्वों से बनते हैं। यहाँ तत्व भी तमो प्रधान है। आप तो देखिए, यहाँ तो हर चीज ही पोल्यूटेड है। हर चीज में जैसे विकार घुसे हुए हैं, तो कैसे उसको हिज होलीनेस बोलेंगे? इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे। ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी होते हैं। देवताएं संपूर्ण निर्विकार। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं है। ये जो है हिज होलीनेस नहीं कह सकते। और जब तक ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं पता पड़ेगा, तब तक जो है विश्व का, भारत का कल्याण नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं है जो कि ये बता सके कि इस दुनिया में शांति बिना हथियारों के कैसे रह सकती है। ये सिर्फ एक बाबा या भारत की ही फिलॉसफी है जो अ, क्या करते हैं, कहते हैं इसका स्टैब्लिश कर सकते। चलिए, वरदान बाकी रात को कवर। वरदान दिया, ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर। माना ये ज्ञान जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि तर्क का ज्ञान है, कि तर्क तर्क तर्क। ऐसा नहीं है, इसमें रमणीकता भी है। कई लोग योग लगाते हैं और वो इतने सीरियस हो जाते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं जैसे हंसना ही भूल गए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब। ये सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है भाई, कि आत्मा मैं तो जी शांत स्वरूप हूं। अरे शांति का अनुभव भी तो करो ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूखा सूखा ज्ञान है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। हमने पार्ट तो सारे बजाए हैं। हम हर एक जन्म में जो बाबा के बच्चे हैं, सब कुछ ये तो बने हैं। तो जो जिस पार्ट की जिस समय जरूरत है, उस समय ये समझो कि मैं वो वाली आत्मा हूँ। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। जैसे बाप भी रमणीक है। आप देखो बाबा की वाणी में, बाबा सब कुछ करते हैं। जब बाबा व्यक्त वाणी होती है, बाबा चलाते हैं, तो उसके अंदर हंसी मजाक भी करेंगे, रमणीकता भी होगी, और फिर सीरियस भी होंगे कि ये वाली बात ऐसे करनी है, तो होता है। अब बाबा देखो कभी धोबी बन जाता है। बाबा कहता है भाई मैं तुम्हारे कपड़े आकर धोता हूँ, ये शरीर रूपी कपड़ा धोता हूँ, तो मैं धोबी हूँ। तो कभी विश्व का रचयिता, कभी बाबा आपको पता है बोलते हैं कि विश्व रचयिता बाप अपनी रचना को देख रहे हैं। कभी ओबीडियंट सर्वेंट, ये तो बहुत आता है साकार वाणी में कि बाबा ओबीडियंट सर्वेंट है। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। ऐसे ही श्रमणी ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। तो ज्ञान जो है वो नेचुरल बैठे, तो वो है। स्लोगन दिया, सच्चे सेवाधारी वह हैं जिसकी जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। इस सेवाधारी वो नहीं कि आज बुलाया सेवा कर दी, साफ सफाई कर दी, हो गया। हर वक्त जिनको सेवा का ये रहे, कैसे हम सेवा को आगे बढ़ाएं, उसके उमंग उत्साह में आए, वो है सच्चा सेवाधारी। चलिए, समय हुआ है बाबा को याद। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, चमकती मणि,
शांति की किरणें चारों ओर फैला। मेरे चारों ओर शांति का आभा मंडल। सारा वातावरण, ये शरीर शांति की किरणों से भरपूर। निराकार मेरे बाबा, विश्व रचयिता, स्वयं परमात्मा शिव। उनकी असीम कृपा, अपार स्नेह मुझ आत्मा पर बरस रहा है। अनुभव करेंगे दिव्य किरणों के इस फाउंटेन को। मीठे बाबा का निस्वार्थ स्नेह प्राप्त कर मेरी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो। मैं आत्मा संतुष्ट हुई। प्यारे बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में सर्वात्माओं प्रति फैल रही।
सब आत्माएं ज्योतिर्बिंदु, एक शिव पिता की संतान। मुक्ति की अवस्था का अनुभव करने। अपने दुखों से, चिंताओं से मुक्त